हेलो। आज हम आपकी ईवीएस की किताब आसपास से पढ़ेंगे पाठ 22 दुनिया मेरे घर में। अब देखो, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टीवी है, हम वहाँ पर टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, कई बार अपने भाई बहनों के साथ झगड़ते हैं, अपने माता पिता के साथ उनके काम करने में उनकी मदद करते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जो पूरी दुनिया है वो हमारे घर के ही अंदर है। तो अब देखो, इस पाठ में भी उसी बारे में बात हो रही है। तो पढ़ते हैं हम लोग हमारे पाठ को, दुनिया मेरे घर में। तो सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है शुरुआत नोक झोंक। तो नोक झोंक भी आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोगों की भी होती होगी हम आपके घर में अपने भाई बहनों के साथ या आपके दोस्तों के साथ। तो हम शुरू करते हैं हमारे पाठ को। रोज की तरह आज फिर मेरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सूसन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती हैं, जबकि आंटी एक सीरियल। मेरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। डैडी कहते हैं कि वह बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं, आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। अब देखो, ये जो इन्होंने दिखाया है नोक झोंक, ये हर घर में होती है। मेरे घर में भी होती है, आपके घर में भी जरूर होती होगी। जब भी हम सारे मिलकर टीवी देखने के लिए बैठते हैं तो हर कोई अपना अलग अलग पसंदीदा प्रोग्राम बताता है, और जब किसी के पसंद का प्रोग्राम नहीं लगता है तो वहां पर क्या शुरू हो जाती है, नोक झोंक। तो उसी बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा है। अब हमें कार्य करना है, बताओ। तो देखते हैं हमें क्या बताना है। हमें सबसे पहला जो हमारा सवाल है उसमें बताना है, क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज को लेकर झगड़े होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कभी कभी मेरे और मेरी बहन में ऐसे झगड़े होते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, तुम्हारे घर के ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? इसका जवाब है ऐसे झगड़े हम लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं। तो आपने भी देखा होगा, जब आपका अपने भाई या बहन से झगड़ा होता होगा किसी भी एक चीज के लिए, तो आपस में ही आप लोग किसी बात पर सहमति रखकर उस झगड़े को सुलझा लेते होंगे। तो इसी तरह मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। जब इस तरह के झगड़े होते हैं तो हम लोग भाई बहन खुद ही इस झगड़े को सुलझा लेते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मजेदार किस्सा सुनाओ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब कभी आपके घर में किसी से जब इस बात को लेकर या किसी एक चीज को लेकर झगड़ा हुआ हो तो वह मजेदार किस्सा आपको यहाँ पर सुनाना है। तो जैसे कि मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार टीवी पर क्रिकेट मैच आ रहा था तथा दूसरे चैनल पर फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम। फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम तो आपको पता ही होगा, जहां पर कि हमारे जो फिल्म स्टार होते हैं, जो फिल्म के अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं, उनको उनके काम के लिए अवार्ड मिलता है। तो इसलिए अब क्या हुआ कि मेरी दीदी, मैं क्रिकेट देखना चाह रही थी और मेरी दीदी फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम देखना चाह रही थी, इसलिए हम दोनों में झगड़ा हो गया। फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, इसलिए दीदी उस प्रोग्राम को देखेगी तथा ब्रेक के समय में मैं क्रिकेट मैच देखूंगी और फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद मैं पूरे मैच को देखूंगी। अब हमारा अगला सवाल है, क्या तुमने कहीं और एक ही चीज के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? किस बात पर? तो इसका जवाब है हाँ, कई बार ट्रेनों में मैंने आपस में लोगों को झगड़ते हुए देखा है। और वो किस लिए झगड़ रहे होते हैं? वो आपस में अपनी सीट के लिए झगड़ रहे होते हैं। अब हम अगले विषय की तरफ पढ़ते हैं, अलग क्यों।
शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा नियम, पर वह क्या करे। अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है नियमों की, कि क्या होता है कि जो प्रतिभा और उसकी सहेली हैं वह तो फटाफट से जल्दी जल्दी अपने घर जा रही हैं, क्योंकि उनको एक समय दिया है कि उस समय तक उनको घर पहुंचना है। लेकिन दूसरी ओर लड़कों के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है, उनको कोई टोकता नहीं है, वह कभी भी घर पर पहुंच सकते हैं। तो वहीं पर देखो, प्रतिभा इस बात को लेकर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात ठीक नहीं है कि नियम अलग अलग क्यों है। आपने भी देखा होगा कई बार कि लड़कियों को घर से बाहर जाने के लिए ज़्यादा नहीं बोला जाता है, और जब वो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि जल्दी घर आ जाना, लेकिन लड़कों को इस तरह से नहीं बोला जाता है। तो अब हम लोग हमारे कार्य की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे कि हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती हैं? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो इसका जवाब है नहीं, मेरे या मेरे किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें नहीं होती हैं। मैं सोचती हूँ कि किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं या मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके यहाँ तो यह सब नहीं होता है। वहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों के साथ जो है समान व्यवहार होता है, दोनों के लिए समान नियम होते हैं। अब आपके अगर किसी दोस्त के परिवार में या फिर आपके परिवार में अगर ऐसा होता है तो आपको उस बारे में यहाँ पर लिखना है, और आप उस बारे में क्या सोचते हो आपको वह भी यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत चीज़ है, जो कि प्रतिभा भी सोचती है। अब है दूसरा सवाल, क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, लड़का लड़की और आदमी औरत दोनों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही इंसान हैं, दोनों ही एक जैसे जीते हैं, दोनों का व्यवहार भी एक तरीके का ही होता है, जीवन निर्वाह भी दोनों का एक जैसा ही होता है, तो नियम भी दोनों के लिए एक जैसे होने चाहिए। अब हमारा तीसरा सवाल है, सोचो अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा? तो इसका जो है जवाब है वो है, इससे सभी को परेशानी होगी। तो परेशानी किसको होगी? जिन्होंने ये नियम बनाए हैं। ऊपर से क्या होगा, लड़कों को इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि अभी तो देखो वो अपना आराम से घूम रहे हैं, आराम से कहीं भी जा रहे हैं, पर जब उनको रोक टोक मिलेगी, उनके ऊपर पाबंदी लगेगी, तो वह इस चीज़ से परेशान हो जाएंगे। अब हम अगले विषय की तरफ पढ़ते हैं, पीलू मामी। अब देखो, सभी की मामी चाची ताई होते ही हैं रिश्तेदारों में, तो यहाँ पर भी इसी तरह कोई मामी है जिनका नाम पीलू है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है पीलू मामी की कहानी। एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मजे से ठंडी ठंडी कुल्फी खाई। कुल्फी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वह कभी नहीं भूलेंगे। अब देखो, आपके साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जब भी हम किसी दुकान पर जब सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार गलती से कम पैसे बता देता है,
तो अगर हम उसको सही सामान के सही पैसे बताकर उसको पैसे दे देते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमारी ईमानदारी का प्रतीक होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर चालाकी दिखाएं और हमें पता होते हुए हम उन पैसों को, बचे हुए पैसों को अपने साथ लेकर आ जाते हैं तो वह एक बेईमानी होगी, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि बच्चों ने जो है पीलू मामी से बात सीखी। अब वो कौन सी बात है? वो यही बात है कि उन्होंने उनसे ईमानदारी सीखी कि भले ही दुकान ने उनको ज़्यादा पैसे वापस दे दिए, लेकिन देखो पीलू मामी ने सब कुछ जो है समझदारी से करते हुए पैसे वापस कर दिए। अब कहा है, हमारे को कार्य करने को कहा है कि आपको क्या करना है, अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कहानी में थोड़ा सा बदलाव करना है, थोड़ा सा अंतर लाना है और फिर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो जैसे कि मैंने इस तरह से बदलाव किया, पीलू मामी ने कुल्फी वाले को 5 कुल्फी के हिसाब से ही पैसे दिए और बचे हुए पैसे से दूसरी चीजें खरीद कर खाई। बच्चों ने इस बात को गलत माना। उन्होंने मिलकर पीलू मामी को समझाया। जब जाकर पीलू मामी ने कुल्फी वाले को पूरे पैसे दिए। कुल्फी वाले ने खुश होकर बच्चों को काफी दुआएं दी, परंतु उस दिन से पीलू मामी की बेईमानी सभी बच्चों के समझ आ गई। अब देखो, जो हमने पाठ में पढ़ा वहां पे हमने पीलू मामी की ईमानदारी बच्चों ने सीखी। अब यहाँ पर जो मैंने कहानी में बदलाव किया है उससे बच्चे जो है पीलू मामी की बेईमानी देख रहे हैं, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और देखो, जो बेईमानी होती है वो कभी भी किसी को भी पसंद नहीं आती है। अब हमारा दूसरा सवाल है, क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पीलू मामी की तरह है? कौन? तो इसका मतलब हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार में भी कोई इस तरह का ईमानदार है, और अगर है तो वो कौन है? तो इसका जवाब मैंने दिया है, हाँ, मेरे घर में मेरी दीदी पीलू मामी की तरह है। कई बार बाजार में दुकान वाले गलती से कम पैसे बतलाते हैं, लेकिन मेरी दीदी उसे ठीक कर पूरे पैसे देती है। तो आपके घर में जो भी पीलू मामी की तरह ईमानदार हो, आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे और वह कौन है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा आखिरी सवाल है, अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहां से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो इसका जवाब है कि अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहां से चली जाती तो बच्चे सोचते कि पीलू मामी गलत तथा बेईमान है, और मेरी भी यही सोच है। अब हम अगले विषय की तरफ पढ़ते हैं, मैं क्या करूं। अब देखो, यहाँ पर कुछ परेशानी है, इसीलिए यहाँ पे सोचा जा रहा है कि मैं क्या करूं। अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वह भी उसे बहुत प्यार करती हैं। वह उससे खूब रोचक बातें करती हैं। वह अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वह अक्षय को एक बात बार बार समझाती हैं। उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना और तो और पानी भी नहीं पीना है। वह कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग हैं। अब देखो, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी आपको बोलते होंगे कि आप जब कहीं किसी दोस्त के घर जा रहे हो या किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो तो आपको समझाते होंगे कि वहां पर कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। तो उसी तरह की समस्या जो है यहाँ पर अक्षय के सामने भी आई हुई है, क्योंकि उसकी दादी भी उसको बोलती है कि उसको अपने दोस्त अनिल के घर का खाना तो नहीं खाना है, लेकिन साथ में पानी भी वहां पर नहीं पीना है। अब एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया।
सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अब देखो, यही थी समस्या, मैं क्या करूं। तो अक्षय की यह समस्या थी कि दादी माँ ने उसको समझाया था कि अक्षय जब भी अनिल के घर जाए उसे ना तो वहां पे कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। तो इसलिए अब वह सोच रहा है कि उसके दोस्त अनिल ने उसे पानी दिया है तो वह पानी को पिए या फिर ना पिए। तो वो परेशान हो गया है और सोच रहा है मैं क्या करूं। अब देखो, हमें कुछ सवालों के यहाँ पर जवाब देने हैं। बताओ, तो पहला सवाल है, तुम्हें क्या लगता है अक्षय क्या करेगा? तो यहाँ पर जो है इसका जवाब है, मुझे लगता है कि अक्षय पानी पी लेगा। अब दूसरा सवाल है, अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? तो इसका जवाब है, अक्षय उलझन में इसलिए पड़ गया क्योंकि उसकी दादी माँ ने उसे अनिल के घर कुछ भी खाने पीने से मना किया था। अब हमारा तीसरा सवाल है, अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा? तो इसका जवाब है, अक्षय की दादी माँ पुराने ख्यालातों की थी तथा उसके परिवार तथा अनिल के परिवार के रीति रिवाज अलग अलग थे। इसलिए अक्षय की दादी माँ ने अक्षय को अनिल के घर के पानी तक पीने के लिए मना किया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह ही सोचते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, मेरी एक दोस्त की दादी माँ भी अक्षय की दादी माँ की तरह ही सोचती हैं। तो वह भी जब भी मेरी दोस्त कहीं जाती हैं तो उसको हमेशा बोलती है कि कहीं पे खाना मत, कहीं पे पीना मत, समय पर घर आ जाना, इस तरह से। अब हमारा पांचवा सवाल है, क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? तो इसका जवाब है नहीं, मैं अक्षय की दादी माँ से कतई सहमत नहीं हूँ। तो शायद आप भी इस बात से सहमत नहीं होंगे क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, सभी लोग बराबर होते हैं। पानी पीने या खाना खाने से कुछ भी नहीं गलत होता है। अब हमारा आखिरी सवाल है, तुम्हारी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है, मेरी राय में अक्षय को पानी पीना चाहिए क्योंकि अभी मैंने बोला है कि पानी पीना कोई गलत बात नहीं है और सभी लोग जो हैं वो बराबर होते हैं। अब हम अगले विषय की तरफ पढ़ते हैं, किसका फैसला। तो यानी कि यहाँ पर कुछ फैसला लेने की बात हो रही है और देखते हैं कि किसका फैसला होता है। दोनों का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपए पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वह ही लेते हैं। अभी तक धोनू खेत में काम करता था पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। धोनू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। तो अब देखो, फैसला किस चीज का लेना है? फैसला इस चीज का लेना है कि जो धोनू है उसका परिवार बहुत बड़ा है। अब अभी तक जो है उसका परिवार खेती बाड़ी का सारा काम करके ही पैसे कमाते थे, लेकिन धोनू चाहता है कि वह अपने गांव में एक आटे की चक्की लगाए क्योंकि उसके गांव में कोई भी आटे की चक्की नहीं है। अब अगर उसकी आटे की चक्की होगी तो उसकी कमाई भी अच्छी होगी क्योंकि एक ही चक्की है गांव में। पर उसके बाबा तो मान गए हैं, उसके काका लेकिन उसकी सुनने को तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं किसका फैसला होता है, धोनू का फैसला होता है या फिर उसके काका की बात मानी जाती है। तो अब हमको कार्य करना है, बताओ। तो हमको सबसे पहले बताना है, हमारा पहला सवाल है, तुम धोनू की जगह होते तो क्या करते? तो इसका जवाब है,
मैं भी धोनू की तरह ही सोचता, यानी कि मैं भी इसमें लिखा है मैं भी धोनू की तरह सोचता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान होगा तो वो अलग तरीके से ज़्यादा पैसे कमाने की ही सोचेगा, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है तो ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा होंगी। अब उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसों की ही ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो धोनू सोच रहा है वो सही सोच रहा है। तो इसका जवाब हुआ कि मैं भी धोनू की तरह ही सोचती या फिर सोचता। अब दूसरा सवाल है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना किया हो? तो हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो कुछ काम करना चाहते हैं तो उस पर जो है हमारे जो बड़े होते हैं वो अपनी सहमति नहीं देते। तो यदि ऐसा होता है तो मैं अपने बड़ों को समझाने का प्रयत्न करती हूँ। मैं सभी काम बड़ों की सहमति से ही करती हूँ। अब हमारा तीसरा सवाल है, तुम्हारे घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? इसका जवाब है, मेरे घर में जरूरी फैसले मेरे मम्मी पापा मिलकर लेते हैं और मैं इस बारे में यह सोचती हूँ कि वह बेहतर फैसले लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा परख है, उन लोगों में ज़्यादा समझदारी है और उन लोगों का अनुभव भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। अब हमारा आखिरी सवाल है, अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो इसका जवाब है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें सबकी राय लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मान लीजिए कि एक ही इंसान अपनी बात मनवाता रहेगा तो जो बाकी के लोग हैं उनके मन रह जाएंगे, उनके मन का काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी काम करना होता है सबको सबकी राय लेकर ही काम करना चाहिए। अब हम लोग अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब पढ़कर देखते हैं कि किसको क्या अच्छा नहीं लगता है। मीना और रितु स्टापू खेलकर घर लौट रहे थे। चलो ना, मेरे घर चलो, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वह होंगे तो मैं नहीं आऊंगी, रितु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। अब देखो यहाँ पर दो सहेलियां हैं, मीना और रितु, जहाँ पर कि मीना रितु को बोलती है कि चलो उसके घर चलने को कहती है, लेकिन रितु जो है वो मना कर देती है, कहती है कि अगर तुम्हारे मामा घर पर होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो इस पर मीना कहती है कि क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी, मेरे मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। लेकिन रितु बताती है कि नहीं, जब भी तुम्हारे मामा मेरी तरफ देखते हैं या मेरा हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे उनसे डर लगता है और अच्छा भी नहीं लगता, और वो हाथ छुड़ाकर अपना चली जाती है। अब यहाँ पे कुछ सवाल है जिनके हमें जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब देखो, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है कि हमें उसका छूना या उससे बात करना या फिर उसका देखना भी हमें पसंद नहीं आता। तो जैसे कि इसीलिए मैंने इसके जवाब में लिखा है कि हाँ, मुझे गंदे लोगों का छूना बुरा लगता है। अब पूछा है कि क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? तो हाँ, मुझे एक अंकल थे, उनका छूना बुरा लगा था। और पूछा है कि किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो
ऐसे गंदे लोगों का छूना जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। अब पूछा है कि अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते। तो इसका जवाब है, एक सेकेंड में पहले सवाल का जवाब फिर से देना चाहती हूँ आपको। इसमें पूछा है क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है। तो इसका जवाब है मुझे गंदे लोगों का छूना बुरा लगा है। अब पूछा है किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो इसका जवाब है एक बार मुझे एक गंदे अंकल ने छू लिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब हमारा अगला सवाल है अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते। तो इसका जवाब है अगर मैं रितु की जगह होती तो अपने सहेली के मामा से नहीं डरती। फिर पूछा है हमें तीसरा सवाल, ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है। तो इसका जवाब है ऐसा होने पर डरने का कारण पता लगाया जा सकता है और फिर उस कारण के लिए कुछ समाधान निकाला जा सकता है ताकि कोई ना डरे। अब है चौथा सवाल, सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोचकर बताओ ऐसा अंतर क्यों था। तो इसका जवाब है कुछ लोगों की आकृति या आकार डरावने होते हैं, इसलिए कई बच्चे उनसे डर जाया करते हैं। संभवतः मीना के मामा की आकृति भी डरावनी रही होगी, इसलिए रितु मीना के मामा को देखकर डर जाती थी। रितु मीना से नहीं डरती थी और वह उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए मीना का हाथ पकड़ना उसे अच्छा लगता था। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा यह पाठ खत्म होता है जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और एक और चीज़ हमने सीखी कि अगर हमें किसी का छूना या किसी से बात करना या किसी का देखना हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमें उससे सिर्फ डरते नहीं रहना चाहिए, हमें उसका समाधान निकालना चाहिए। अपने परिवार में या अपने घर में जो भी हमसे बड़े हैं उनको यह बात बतानी चाहिए कि हमें उससे डर लगता है और डर लगने का कारण क्या है वह भी हमें बताना चाहिए। इससे आपके जो डरने का कारण है आपके बड़े उसको दूर करेंगे और कुछ ना कुछ समाधान वो जरूर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा यह पाठ खत्म होता है दुनिया मेरे घर में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। घर की छोटी छोटी नोक-झोंक हमने सीखी है, ईमानदारी और बेईमानी के बारे में भी हमने पढ़ा है, किसी से डरना नहीं चाहिए वो भी हमने सीखा है। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ खत्म हो गया। इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसमें जो सवाल जवाब हैं उनको समझिए और दोहराइए, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी आपके कार्यों में। अब इसके बाद हम लोग हमारे अगले पाठ के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में।